of Bollywood news right here on your favorite show Planet Bollywood. मैं हूं गुंजन सैनी और मैं हूं सागरिका छेत्री और इस शो पर हम और भी बातें करेंगे अबाउट स्टाइल, ग्लैमर, फैशन, सोशल मीडिया बज़। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। करण जौहर ने ली रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर केएल राहुल एंड हार्दिक पांड्या's एपिसोड। स्टाइल टुडे में करेंगे डीकोड बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के स्टाइल स्टेटमेंट। आयशा शर्मा को एक ड्रेस की वजह से किया गया सोशल मीडिया पर ट्रोल। गणेश आचार्य ने मी टू मूवमेंट पर दिया अपना कैजुअल रिएक्शन। हार्दिक पांड्या और केएल राहुल को मिले बैकलैश के बाद अब फाइनली करण जौहर सामने आए हैं। उन्होंने ली है रिस्पॉन्सिबिलिटी और मांगी है माफी। हार्दिक पांड्या और केएल राहुल का कॉफी विद करण अपीयरेंस डेफिनेटली इस साल की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बन चुकी है। For their offensive comments, the cricketers have been dropped from the team and have been facing the wrath of both BCCI as well as their endorsement companies. जहां पांड्या ऑलरेडी ऑफिशियली सोशल मीडिया पर अपने कमेंट्स के लिए माफी मांग चुके हैं, वहीं टॉक शो होस्ट करण जौहर ने अब पहली बार इस कंट्रोवर्सी को लेकर किया है कमेंट। करण ने इस कंट्रोवर्सी को लेकर अपनी डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस करते हुए कहा, I have to say that I feel very responsible because it was my show, it was my platform. I invited them as guests and so the ramifications and repercussions of the show are my responsibility. I have had so many sleepless nights just wondering about how I can undo this damage. Who is going to listen to me? It's now gone into a zone which is beyond my control. ये सवाल तो हर कोई पूछ रहा था कि करण जौहर फाइनली कब बोलेंगे, when is he going to come out and give a statement and an answer from his side, and ये तो जायज ही था कि that somewhere even he was responsible because it was his show, and that's exactly what he came out with. He said क्योंकि मैंने ऐसे सवाल पूछे हैं और ये मेरे शो पर चला है, that is why I feel responsible. I've also had sleepless nights thinking कि किसी का करियर दांव पर लग गया है just because they came on my show, but I think also things were out of their hand कि I think he was also taking a minute कि पहले let this die down and then let me come and not say anything which is inappropriate. Yeah, because it was on fire soon after the episode was aired. People on social media were so disappointed. उन्होंने कहा कि ये किस तरह के comments है, racist है, you know, sexist है. तो basically, I like you saying कि उन्होंने भी थोड़ा time लिया. He also had those sleepless nights and tried to figure कि how can I make this proper. But a good thing that he's come out in the open और उन्होंने कहा कि ये मेरा platform था तो responsibility है. खैर उन्होंने ये भी कहा कि आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेंड माई सेल्फ। मैंने यही सवाल दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट से भी पूछा और कई सारे सेलिब्रिटीज को मैं यही सवाल पूछता हूँ एंड आई हैव नो कंट्रोल कि मुझे आंसर्स क्या मिलेंगे। तो वो कहीं ना कहीं सही भी है कि उन्होंने उनका जो फॉर्मेट ऑफ द शो है उसमें वो ऐसे सवाल पूछते हैं एंड ही हैज नो कंट्रोल कि सामने वाला इंसान क्या आंसर करेगा एंड दैट इज व्हाई दे हैव पेड द प्राइस। हार्दिक पांड्या एंड केएल राहुल हैव फेस्ड द पनिशमेंट बिकॉज इट वाज एंटायरली देयर चॉइस कि उनको किस तरीके से जवाब देना था। राइट, बट आई थिंक यहाँ पर करण व्हेन ही सेड आल्सो कि यार मेरी जो पूरी टीम है इट्स वेरी वुमेन स्ट्रांग टीम, यू नो, उनको भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं लगा जिस तरह के आंसर्स आए, दैट्स व्हाई वी लेट द शो गो। आई थिंक दैट इज वेयर अ लिटिल मोर रिस्पांसिबिलिटी शुड हैव कम इन, क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म है जो शायद कुछ इररिस्पांसिबल कमेंट्स जो शायद आपके साथ मजाक में बोले गए वो ऑन एयर जा रहे हैं। प्रॉब्ली इन दैट मिनट और दैट मोमेंट दोस प्लेयर्स फॉरगॉट वेयर दे वर एंड व्हाट कुड बी द रैमिफिकेशंस। या क्योंकि जब आप एडिट करते हो, जब आप फाइनल कट देखते हो, जब आप टीजर या ट्रेलर भी चलाते हो, आपने वो एपिसोड कई बार देखा होता है। Exactly, there has to be a longer thought process going at least from your end, from your team's end. And I feel कि अगर आपको ऐसा लगा कि शायद इसके कुछ ऐसे repercussions हो सकते हैं, you should have given a red flag to them कि तुम लोगों ने बोला तो है ऐसा शो पे, but are you sure we should keep it? We're not trying to say that he should have been the guardian for them. Everybody has to be held responsible for what they say, but ultimately you are the person who portrays these men the way you like. Absolutely, और अब हर प्लेटफॉर्म से वो एपिसोड निकाल दिया गया है एंड दैट शोज दैट नाउ एज अ चैनल, एज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म एज वेल, दे हैव बीन वेरी रिस्पॉन्सिबल दैट दे हैव टेकन अवे द एपिसोड जहां पर वो कमेंट्स दिए गए, एवरी ट्रेलर एंड टीजर जहां कमेंट्स थे वो निकाल दिए गए हैं एंड नाउ फाइनली करण जौहर द होस्ट कम्स अहेड एंड अपोलोजाइजेस एंड आई थिंक वी शुड गिव दैट टू हिम। गणेश आचार्य, जिनका नाम मी टू मूवमेंट में तनुश्री दत्ता के केस में सामने आया था, उनसे जब इस मूवमेंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कैजुअली दिया ये रिमार्क। लेट्स टेक अ लुक।
2018 is known was for the Me Too movement that happened in Bollywood. You know, हमने last, I think when we had spoken with you over the phone, you know, about when Tanushree had came on our channel. How do you think things have changed after all that, you know, in the industry? According to you, just because you are a part of the film industry for so long now, you are a renowned choreographer. How much have the things changed after the Me Too movement? देखिए, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हुई है, बहुत सारी चीज़ें बुरी भी हुई है इस चीज़ में, करेक्ट है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि सच जो है वो सामने आता है और झूठ का जो सहारा लेता है वो झूठ ही होता है, ख़त्म हो जाता है। तो एक पॉइंट है, ये मी टू चला बहुत इसमें, और मैं इस चीज़ को रॉन्ग नहीं बोलूँगा। बहुत सारी चीज़ें सही हुई है, बहुत सारी चीज़ें गलत हुई है, लेकिन हमको ये देखना है कि हम किस चीज़ को साथ दे रहे हैं, हम गलत को साथ दे रहे हैं या सही को साथ दे रहे हैं। तो जो सही है उसके साथ तो मैं भी हूँ, सब जने, गलत है उनके साथ हम नहीं है। दैट्स द थिंग। और जो भी हुआ अच्छा ही है। स्वच्छ भारत का अभियान है, तो बॉलीवुड में भी एक स्वच्छ भारत का अभियान हुआ, दैट्स फाइन। करेक्ट। यू नो, बट वो ऑन दैट नोट, यू नो, जैसे आपने कहा कि कुछ चीज़ें गलत भी हुई, काफ़ी सारे जो जैसे नाना जी हम जानते हैं, हु वाज देयर इन दैट इंसिडेंट इन्वॉल्व्ड, उन लाइक ही वाज पार्ट ऑफ हाउसफुल 4, बट अभी वो नहीं रहे, ही इज़ नॉट इन द मूवी एनीमोर, थिंग्स हैव चेंज। आपको पर्सनली ऐसा कुछ चेंज नज़र आया खुद के इसमें, या फिर लाइक आई थिंक तनुश्री ने एक, आई थिंक शी हैड फाइल्ड एन FIR also against you. How have you come out of all of it? And also, you know, like when we had spoken, you had said that Tanushree, like you had your own version of it, but now she is known as one of the pillars of Me Too movement because she started it. तो आपको उस पे क्या कहना है? गलत था जो भी था। तनुश्री ने, मैंने कहा ना आपको कि उसने झूठ का सहारा लिया, और झूठ तो होता ही है सामने और सच भी होता है सामने। अगर मैं एज ए कोरियोग्राफर हूँ, मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, अगर मुझे कोई कहता है कि मूवमेंट चेंज कर दो या ये है, तो पहले हम रेसल करते, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो जो तनुश्री ने किया था वो झूठ का सहारा था, वो आप क्लियर हो अभी भी गया। यही बोलोगे? हाँ, अभी भी यही बोलोगे? यस, ये झूठ का सहारा था। लेकिन उस चीज़ में मैं ज़्यादा आपको कुछ बोल नहीं पाऊँगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें अपने क्लियर की। हम लोगों ने वुमेन कमीशंस को क्लियर की, वकील के थ्रू की। नाना पाटेकर मैं अच्छे से जानता हूँ, जो भी था वो गलत था। ये जो तनुश्री ने कहा, तनुश्री ने बहुत गंदे गंदे शब्द यूज़ किए, कि कहीं मैंने वीडियोस देखे जिसमें उसने कमी ना कहा, और बहुत से इतने साल काम करने के बाद अगर एक एक्ट्रेस आके ये बोलती है तो अच्छा नहीं लगता। बट दिस बैड थिंग, दैट्स इट। यू नो, इट्स वेरी सैड जब हमें बहुत ही केयरलेस और कैजुअल एटीट्यूड नजर आता है जब हम किसी भी सेलिब्रिटी को, किसी भी एक्टर को, कोरियोग्राफर को, डायरेक्टर को पूछते हैं कि मी टू मूवमेंट पर आपके क्या थॉट्स है। आई एम श्योर 2-3 महीने पहले किसी को नहीं पता था कि मी टू मूवमेंट इतना बड़ा हो जाएगा इंडिया में एटलीस्ट, और बड़ा हुआ। शुरुआत हुई थी तनुश्री दत्ता केस से, जब तनुश्री दत्ता ने एलिगेशंस लगाए थे नाना पाटेकर पर, एंड इन दैट एंटायर थिंग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड गणेश आचार्य बीइंग द कोरियोग्राफर, उनका नाम भी सामने आया था। और हमने खुद प्लैनेट बॉलीवुड पर उनसे जब इंटरव्यू लिया था, उनका एटीट्यूड बहुत डिफरेंट था, जो कि आज हमें इस वीडियो में नजर आ रहा है। बट स्टिल द ओपिनियन इज केयरलेस, स्टिल हिज वर्ड्स आर वेरी वेरी कैजुअल। एब्सोल्युटली, द फैक्ट इज कि इतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है। यहाँ पर हम विक्टिम्स के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी जिंदगी बदल जाती है। समबडी हैड टू लीव देयर करियर्स फॉर 10 to 20 years, और उसके बाद जब उसका मजाक उड़ाया जाता है, दैट्स द लास्ट थिंग दैट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम पीपल जिनकी बातें पूरी दुनिया सुन रही है। लाइक यू हैव बीन पुट ऑन अ पेडेस्टल, यू बीन पुट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, होपिंग कि शायद आप ऐसी चीज़ों का मजाक ना उड़ाएं। एंड सेकेंडली द फैक्ट दैट हियर उनको एक प्रॉब्लम भी थी कि कैसे उनको एक पर्टिकुलर नाम से अब्यूज़ किया गया था तनुश्री दत्ता से। उन्होंने नेशनल प्लेटफॉर्म पर आकर तनुश्री दत्ता ने किसी वर्ड से उनको बुलाया था, एंड ही हैड अ प्रॉब्लम विद दैट। बट आवर प्रॉब्लम हियर इज कि हम लोगों ने खुद हमारे एक इंटरव्यू में गणेश आचार्य को लूजली तनुश्री दत्ता का कैरेक्टर असैसिनेशन करते हुए सुना है। द फैक्ट इज कि जब ये केस चल रहा था और जब उनकी साइड ऑफ द स्टोरी मांगी गई, तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग अस द फैक्ट्स, ही वेंट ऑन एंड सेड कि शायद वो ड्रग थी, कैसे वो पता नहीं कहाँ पड़ी हुई थी। यू नो, वेरी लूजली लॉट ऑफ थिंग्स वर सेड अबाउट हर कि पता नहीं वो किस तरह की लड़की है। कैरेक्टर असैसिनेट क्लियरली किया गया था इवन दैट टाइम ड्यूरिंग द इंटरव्यू। एंड पॉइंट ये है कि जब हमारे जर्नलिस्ट उनसे सवाल कर रहे हैं, द आंसर्स दैट कम आर वेरी वेग। जो उन्होंने रिप्लाई दिए हैं, जो सवाल है, आंसर्स उनसे बिल्कुल मैच नहीं करते। Exactly. क्वेश्चन वाज व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज आपके अगेंस्ट भी FIR फाइल किया गया था,
उसके बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने पूरा घोल घुमाकर आंसर किया है. इट्स क्लियरली दैट ही डजंट वांट टू आंसर. But this is the take from day one, no, Yeah, Saga? yeah. The whole, the trio who's been in this whole case, भले वो गणेश आचार्य हो, नाना पाटेकर हो, और the director of the movie, उनसे जब भी इसके बारे में पूछा गया है, they've all been very flaky. They've Yeah. never come across. In fact, ये जो press conference होने वाली थी, जो आज तक नहीं हुई, उन्होंने काफी बढ़ चढ़कर ये भी बोला कि tell तनुश्री दत्ता कि वो legal case करे. She's actually finally gone ahead and done a case on these people, and FIR has been lodged. तो उसके बाद भी अगर आपसे उस बारे में सवाल पूछा जा रहा है कि आप क्या करेंगे, you're still trying to beat around the bush. और अगर देखा जाए तो this is a very irresponsible take on your part. Also, the only problem I have, like, you know, you can have your opinions. आपने आपके stand clear कर दिए हैं, आपके हिसाब से सब कुछ ठीक है, but problem ये है कि जब आप किसी दूसरे इंसान को झूठा बुलाते हो, you know, you're calling the other person का वो तो झूठ बोल रही है and all that. आप अपना क्लियर कर लो स्टैंड. आपको जो कहना है आप कहें, लेकिन आप दूसरे बंदे को क्यों झूठा बुला रहे हो, जबकि you know you have to remember that you are not the victim here. The victim is the other person. And अगर आपको लग रहा है कि आप सही हो, आप बताएं आप सही हो, आप दूसरे इंसान को कैरेक्टर असैसिनेट करते हो, आप उन्हें झूठा बुलाते हो, आप पूरे मूवमेंट को एक शैलो मूवमेंट बताते हो, ये बहुत महीनों से हुआ. अब फाइनली एक दूसरा स्टैंड नजर आ रहा है where you're saying that, you know, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है बॉलीवुड में. That is also kind of cracking up on the movement which is so big. Right. So it is still irresponsible and we really wished कि इतने महीनों बाद अगर हमने गणेश आचार्य से कुछ सुना तो कुछ रिस्पॉन्सिबल और कुछ इफेक्टिव सुना होता. सत्यमेव जयते की एक्ट्रेस आयशा शर्मा को उनके एक आउटफिट के लिए जो उन्होंने एक पार्टी में पहनी थी, उस पर सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया. लेट्स टेल यू द होल स्टोरी. एक्ट्रेस आयशा शर्मा को रिसेंटली स्पॉट किया गया पुनीत मल्होत्रा की पार्टी में, और यहाँ आयशा नजर आई सुपर हॉट इन अ मोनोक्रोम जंपसूट. लेकिन आयशा की तारीफ होने की जगह उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगा, और अब आयशा ने इस पर स्ट्रांगली रिएक्ट करते हुए कहा है कि उनका जो मन करेगा वो उस तरह की ड्रेस को पहनेंगी. The pros and cons of being on social media, clearly, of course, we talk about the pros, how we are all connected, how अब हमारे opinions जो है वो बाहर आने लगे हैं and people can connect on those opinions. लेकिन the flip side of it, of course, is trolling and there is no control. कैसे stop कर सकते हो आप इस trolling को? And on such unfortunate topics जहाँ पर एक लड़की को कहा जाए कि आप क्या पहन रहे हो और उस पर judge करना is worse. Because if this was a Hollywood red carpet, right now you would be wooing on her and you would be like, oh my god, I want to have a figure like her, I want to look like her. Right. Because just because this is Bollywood, I guess कि यहाँ पर इतनी भारी भरकम ट्रोलिंग हो रही है. It's very unfortunate. Like you said, it's one thing to have an opinion कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा. अगर आप किसी को रेड कार्पेट पे देखते हो, अगर आप किसी को देखते हो, you can always disagree with what they're wearing. Yeah. But the fact that they get personal, they come and attack you, they call you a slut, they tell you कि आप कैसे पहन सकते हैं, आपके कैरेक्टर पे क्वेश्चन उठाते हैं, आपके काम पर क्वेश्चन उठाते हैं, पूछते हैं कि आपको मूवीज क्या इसी वजह से मिलती हैं. The fact that they really attack you on social media is something जो सामने आ रहा है. And I think Saga, this is, you know, social media is kind of a reflection जो society में चल रहा है. Yeah. The way we are catcalled, the way we are always judged for what we are wearing is exactly what social media is showing. And for once, Aisha Sharma was not trying to take this lying down. She said, I will take it face on. Yeah. And we have to stop judging us for what we are wearing. But you know, the sad thing is she still has to face it. She is bold enough to like give it back to the trollers. But क्या वो मैसेज उन तक पहुंच रहा है, क्या वो समझ रहे इस बात को? I mean, हर न्यूज चैनल में आप देखो, न्यूज़पेपर्स में देखो, हर मीडिया चैनल ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि you know, let there be freedom of choice. What the person wants to wear, what a woman chooses to wear is her choice. No one can tell her that listen, you can't wear this, you wear a sari, you wear traditional and you'll be all fine. Right. You know, even Aisha Sharma in her comment mentioned that, you know, your character could be different even if you're in a sari. Yeah. So let's not character assassinate anyone, let's not get personal, and let's be responsible humans and responsible citizens on social media is what I'd like to say.
एंड सागर ये स्टोरी सिर्फ एक एक्ट्रेस की नहीं है. दिस इज नॉट समथिंग जो सिर्फ आयशा शर्मा के साथ हो रहा है. ऐसा आई थिंक हर लड़की के साथ हो रहा है जब सोशल मीडिया पर है. अब लोग सड़क पर खड़े होकर आपको कमेंट नहीं करते, वो सोशल मीडिया पर आपके पेज पर आकर आपकी पिक्चर्स फॉलो करते हुए आपको कमेंट करते हैं. और यही पीपल हैं जो कभी आपको गॉर्जियस, स्वीटी, क्यूटी, हेलो, हाय करेंगे और दूसरे सेकंड आपको जज करेंगे क्योंकि नाउ योर कैरेक्टर इज डिफाइंड बाय व्हाट यू आर वेयरिंग. एंड आई थिंक जैसे हम लोग सड़कों पे इसको हैंडल करते हैं, मम्मी जुत्ती उठाकर खड़ी हो जाती थी कि कौन मेरी बेटी के बारे में बोल रहा है. आई थिंक वी हैव टू बिकम दोस सेफगार्ड्स फॉर आवर ओन सेल्फ ऑन सोशल मीडिया आल्सो, दैट हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दैट. एंड आई थिंक शी इज सेटिंग अप ग्रेट एग्जांपल. Absolutely. She was wearing a monochrome jumpsuit, and that was her choice that she wanted to wear it that night. It is completely her choice. Let's give that freedom to each and every person on planet Earth, and let's be responsible citizens on social media. और एक बार तो filter कर लीजिए कि आप क्या comments करते हैं सोशल मीडिया पर. अभी कुछ समय से तो ये डिस्कशन चल ही रहा है कि कैसे डिजिटल मीडियम इज अ बिग थ्रेट टू द फिल्म्स. इन फैक्ट इट्स आल्सो अफेक्टिंग द फुटफॉल एट द थिएटर्स. एंड नाउ वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म प्रोड्यूसर्स ऑफ बॉलीवुड करण जौहर ने भी इस थ्रेट को किया है एक्सेप्ट. With digital platforms booming in India, Indian audience के पास अब एक नया platform आ चुका है to get access to original content from some of their favorite actors and filmmakers. But does this medium pose a threat to the business of films in the long run? Popular producer and director Karan Johar ने growing digital medium के बारे में बात करते हुए एक recent interview में अपनी राय रखते हुए कहा, Let's look at the positive side. Today we have many more verticals of entertainment. Digital is the new addition and it proves a platform to writers, storytellers, actors. On the flip side, it does pose a threat to the footfalls to the cinema, and that is where we have to up our game. That is the challenge, and that will only improve our content. Of course, ये कुछ सालों से कॉन्वर्सेशन जारी है that digital platform is posing a threat to films, क्योंकि आपको घर बैठे बैठे आप किसी भी हालत में हो, आपको तैयार होकर कहीं जाना नहीं पड़ रहा मूवी देखने के लिए. आप घर बैठे बैठे आपके पास ऑप्शंस है कि आपको कौन सी फिल्म देखनी है. सो दैट कन्वीनियंस दैट नाउ पीपल हैव हैज डेफिनेटली क्रिएटेड अ वास्ट चेंज एंड टू सम एक्सटेंट रिड्यूस द फुटफॉल्स दैट गोज टू द थिएटर्स. एब्सोल्युटली. यहाँ पर हम पहले जब डिजिटल कंटेंट के बारे में बात कर रहे थे, इट वाज वेरी नीश. बहुत ही इंग्लिश कंटेंट था, बहुत ही चुनिंदा लोगों के पास था. बट आई थिंक समवेयर द टेलीकॉम बूम, द फैक्ट दैट द कंटेंट हैज आल्सो काइंड ऑफ रिवाइव्ड. बहुत ही रीजनल हो चुका है कंटेंट हर किसी के लिए. इट्स फॉर द मासेस नाउ, एंड यू विल फाइंड सम ऑफ द कंटेंट जो शायद आपको मूवीज पे भी नहीं मिलता है. एंड आल्सो द फैक्ट दैट वी कांट टेक अवे इसकी वो जो मूवीज का कॉस्ट है, लाइक व्हेन यू वांट टू डू लाइक अ फैमिली वॉचिंग इवेंट, आप नहीं कर सकते. इट इज अ ह्यूज कॉस्ट, अ ह्यूज ब्लो ऑन योर वॉलेट. आप वो सब कुछ सेव करते हैं just because of digital, and all the families are kind of moving towards this. And अब film producers also realize कि कितना बड़ा threat है. I mean, obviously there is more freedom for the writers, for the producers कि वो experiment कर सकते हैं digital medium में, जो आप बड़े पर्दे पे नहीं कर सकते, given the kind of production cost, the kind of release cost that goes in, जो digital medium को compete नहीं करनी पड़ रही. I don't know, digital boom जो हुआ है वो telecom industry के boom के साथ they go hand in hand, क्योंकि दोनों साथ में आगे आए. अब rural areas तक भी पहुंचती है इंटरनेट. तो डिजिटल प्लेटफॉर्म हमेशा से था, बट बिकॉज इंटरनेट इज सो इजीली एक्सेसिबल नाउ, पीपल आर एक्सेसिंग द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, एंड दैट्स हाउ द एंटायर डेवलपमेंट हैज हैपेंड. आल्सो 2018 हैज प्रूवन दैट हाउ कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स आर द किंग, एंड करण जौहर ने रेडिली एक्सेप्ट किया है कि राजी, उरी, बधाई हो जैसी फिल्म्स लोगों को ये देखना पसंद है, ना कि सिर्फ एक स्टार इन अ पोस्टर एंड देन देयर इज नो कंटेंट एट ऑल इन द फिल्म. सो दैट एग्जैक्टली प्रूव्स द पॉइंट. Absolutely, he said कि या तो आप कंटेंट वाली मूवीज बना लीजिए या फिर आप बिग इवेंट मूवीज बना लीजिए लाइक सिम्बा. आई मीन दैट्स अ रीजन, क्योंकि आप बड़े पर्दे पर अपने हीरो को निकलते हुए जब देखते हैं, आई थिंक इट्स दैट एक्सपीरियंस दैट यू गो टू अ सिनेमा हॉल फॉर, और यू गो फॉर दोस कंटेंट दैट वी आर क्रिएटिंग. एंड ही हैज अ फेयर पॉइंट. आई थिंक रणवीर सिंह ने भी पास में बोला था कि नाउ आई हैव टू रियलाइज कि मैं किस तरह की मूवीज चुन रहा हूँ, बिकॉज आई नो कि वहां पर कोई अपना नेटफ्लिक्स का पॉज कर मेरे सिनेमा हॉल में आ रहा है. सो व्हाट इज इट दैट आई एम गिविंग टू देम? आई थिंक दिस रियलाइजेशन इज ओनली अ विन-विन फॉर अस, क्योंकि हमें सिर्फ better content और better experience मिल रहा है. So for audiences there has never been a better time. प्लैनेट बॉलीवुड में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार हम डीकोड करेंगे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के स्टाइल स्टेटमेंट. सो स्टे ट्यून्ड. Hello and welcome back to Planet Bollywood.
Bollywood, ये वो टाइम आ चुका है जब हम decode करेंगे आपके favorite Bollywood celebrities का look, and we're going to start with Shilpa Shetty, who looks stunning in this blue V-neckline mini dress in a rap style. Now, this mock rap style actually gave her a chance to flaunt her long legs. I love the simple makeup and the fact that she paired the whole look with bold earrings. The best part of the look was that she ditched her blow dry and went for a top knot. Well, we also spotted Kiara Advani, who looked really ravishing in that drop hue pantsuit. Now, skipping the shirt inside, she kept her style very minimal, had a sleek hairdo, minimal makeup, and pointed toe pumps. And I gave her a big thumbs up for this look. We also spotted Rani Mukherjee, who was spotted at the airport, and she wore a printed white tee with a white bomber jacket which had pop art on it. She styled them with black jeggings and red shoes. Now, this look is a little childish, but it could have still been pulled off had she skipped her red sneakers. So here's our thumbs up for both Shilpa Shetty and Kiara Advani, and a bit of a thumbs down for Rani Mukherjee. Well, that also brings us to the end of the show. I hope you got your tips and inspiration for your fashion statement. Well, this is Sagrika Chhetri and me, Gunjan Saini, saying goodbye for today. Keep watching Zoom Style by Mantra. We'll be here tomorrow.